हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हमारा ये लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर 9 है और हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। क्या आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। ठीक है, आइगन वैल्यूज क्या होती है और आइगन वेक्टर क्या होता है, ये आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इससे पहले पहले जो मैंने लेक्चर पढ़ाए बनाए थे वो उस पर थे हमारे रैंक पर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो आप जल्दी से उनको देख लीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। क्या होता है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर? हम एक कंसिडर कर लेते हैं एक सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू क्या, लेमडा एक्स। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए है ये क्या है, हमारा एक मैट्रिक्स है। एक्स क्या है, एक्स हमारा वेक्टर है। ए क्या है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स को और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे वेक्टर को। ठीक है, तो यानी कि हम अगर इसको इस तरह से लिखें तो हम मैट्रिक्स मान लेते हैं, कोई एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें एंट्रीज में यहाँ पर नोट कर देता हूँ A11, A12 डैश 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 A1n। ठीक है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स बना लेते हैं A21, 22, A2n। ठीक है, और ये हमारा लास्ट जो रो है वो आ जाएगी हमारा AN1, AN2 और ये हमारा ANn तक जाएगा। ठीक है, ये हमारे ए मैट्रिक्स है। अब हम एक कंसिडर कर रहे हैं एक वेक्टर एक्स को, और एक्स वेक्टर के अंदर जो एंट्रीज हैं वो है स्मॉल x1, स्मॉल x2 और ये हमारे एन टपल का वेक्टर है। ठीक है, लैम्बडा एक कांस्टेंट है। ठीक है, और एक्स हमारा क्या है, वेक्टर है। ये हमने यहाँ पर इस तरह से इसको प्रेजेंट किया है। ठीक है, अब क्या देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हम ये देख सकते हैं, देखिए ये ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स है। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। ये जो लेमडा एक्स है और यहाँ जो एक्स है वो वेक्टर है, तो ये एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0 क्या हुआ, इज ऑलवेज सॉल्यूशन, ऑलवेज सॉल्यूशन ऑफ 1। ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 हमेशा इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, हमेशा इसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बट यहाँ हम इंटरेस्टेड है नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ x के लिए। ठीक है, हम यहाँ x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 के लिए इंटरेस्टेड है। तो हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 थी वो क्या थी, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए माइनस लेमडा, ए माइनस लेमडा आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक्स मैंने कॉमन लिया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि जो ये इक्वेशन 1 थी इसको मैंने कैसे लिखा है, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। और वेयर जो एक्स है, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू, क्योंकि हम यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 के लिए हम देखने वाले हैं। ठीक है, 0 के लिए तो हमें पता चल रहा है कि वो 0 तो हमेशा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, बट हम नॉन जीरो वेक्टर की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने ये किया है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब देखिए ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है और 0 भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब एक्स क्या है, एक मैट्रिक्स है, मतलब एक वेक्टर है ना, कॉलम वेक्टर, मतलब कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हो उसे। और ए माइनस लेमडा भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, बट यहाँ देख सकते हैं एक्स क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। एक्स क्या है, नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर है। इसका मतलब इसका जो, ये तो हमारा डिटर्मिनेंट 0 देगा ही नहीं। ठीक है, और वैसे तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 होगा। ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, इस वजह से हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा ए माइनस लेमडा आई वो ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, अब देखिए
अब हम यहाँ पर एक कंसीडर कर लेते हैं, लेट एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं एन क्रॉस एन की, जिसमें एंट्रीज है ए आई जे, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और लैम्बडा क्या है? एंड लैम्बडा इज एन इंडिटरमिनांट। क्या है? इंडिटरमिनांट। ठीक है, देन एक क्या हमने एक स्क्वायर मैट्रिक कंसीडर की, लैम्बडा हमारा एक तरह से कांस्टेंट है। ठीक है, देन हम क्या बोलेंगे, ए माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स को, सॉरी एक्स नहीं आएगा, ए माइनस लैम्बडा आई मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है ए माइनस लैम्बडा आई। ए माइनस लैम्बडा एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो देन दिस इंप्लाइज ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू जीरो क्या होगा, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ए माइनस लैम्बडा आई क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, ए माइनस लैम्बडा आई क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू जीरो क्या इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या हम कंक्लूड करने वाले हैं, हम आइगन वैल्यूज हम बताने वाले हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको एक तरह से आइगन वैल्यूज निकालने के मेथड बताने वाला हूँ कि हम किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे, और उस आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि ए माइनस लैम्बडा आई मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, जीरो को इक्वल रखेंगे, वहाँ से हम जो लैम्बडा है उसको हम फाइंड करेंगे कि लैम्बडा की वैल्यू क्या होने वाली है उस इक्वेशन में। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, द solution of a minus lambda I is equal to zero is called कैरेक्टरिस्टिक रूट बोल सकते हैं, या इन्हें आइगन वैल्यूज बोल सकते हैं। इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज, या हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोल सकते हैं, या हम आइगन वैल्यूज बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। हमें पता चल गया कि आइगन वैल्यूज क्या हो गई। अब आइगन वेक्टर क्या होगा वो हम बताने वाले हैं कि द नॉन जीरो वैल्यूज या नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स विच satisfy equation 1 is called eigenvector। satisfy इक्वेशन वन को जो वेक्टर सेटिस्फाई करेगा, जिस आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, हमारा आइगन वेक्टर इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर्स। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं है, आपको बस आपको मेथड याद रखना है और कुछ नहीं है, और एक दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं। आप आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर किसी भी मैट्रिक्स का आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, सबसे छोटी मैट्रिक्स ले रहा हूँ 2 क्रॉस 2 की, ठीक है, जिसमें एंट्रीज है 5 1 4 2, ठीक है। ये हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर, क्या फाइंड करेंगे, आइगन वैल्यूज, हम फाइंड करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, मैंने क्या कहा था कि a माइनस लेमडा आई का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना, और उसको इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। तो i तो हमारा क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये हमको गिवन है, तो a माइनस लेमडा आई कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा a है, ठीक है, 5 1 4 2 माइनस लेमडा आई, लेमडा तो ये रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये है हमारी 1 0 0 1, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्वल टू 5 माइनस लेमडा 1 इधर आ जाएगा, 4 इधर आएगा, ये हमारा आएगा 2 - लेमडा, ठीक है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालना आता है आपको आसानी से, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 5 - लेमडा इंटू 2 - लेमडा -4, ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। इस डिटरमिनेंट किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को हम इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 10 - 5 लेमडा -2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -4 = 0। तो ये हमारा बन जाएगा लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा +6 = 0, ठीक है। यहाँ से हम इसके फैक्टर करके लेमडा की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इसका जो फैक्टर होगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, वो हो जाएगा लेमडा -1 और लेमडा -6 = 0, ये हमारा फैक्टर होगा। दिस इम्प्लाइज लेमडा = 1 एंड लेमडा = 6 इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता चलेगा, तो लेमडा 1 = 1 हो गया, लेमडा 2 = क्या हो गया, 6। तो यहाँ पर दो आइगन वैल्यूज आई हमारी, लेमडा = 1 एंड लेमडा 2 = 6। तो 1 एंड 6 क्या है, इसकी आइगन वैल्यूज है, ठीक है। 1 एंड 6 क्या है, इसकी आइगन वैल्यूज है। ये तो हमने निकाल लिया इसका आइगन वैल्यू। अब निकालना है हमको आइगन वेक्टर। तो हमको क्या निकालेंगे, हम आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर किसका निकालना है, पहले लेमडा = 1 के करोस्पॉन्डिंग, लेमडा = 1 के करोस्पॉन्डिंग हमको क्या निकालना है, आइगन वेक्टर निकालना है। तो लेमडा 1 = जो हमने क्या कंसिडर किया था, ax = लेमडा x हमने कंसिडर किया था, ठीक है। तो ax = लेमडा 1x, तो हम क्या लिख सकते हैं, ax माइनस x, यानी कि हम लिख सकते a माइनस आई इंटू एक्स = 0, हम ये लिख सकते हैं। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूशन। जैसे हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमने सॉल्यूशन फाइंड किए थे, ठीक है, उस तरह से यहाँ पर करने वाले हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर, ठीक है। ऑर्गुमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पर भी, ओके। तो बट ये तो होमोजीनियस है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो a माइनस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे a मैट्रिक्स हमको गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको पता है, तो a माइनस आई करेंगे तो क्या जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ a माइनस आई 5 - 1, ठीक है, 1 4 2 - 1, ओके। और x जो है वो हमारा क्या है, एक तरह से x1 x2 है, = और ये 0 मैट्रिक्स है यानी 0 वेक्टर है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 1 4 1, ठीक है। और ये आया हमारा x1 x2 = 0 0, ठीक है, ओके। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 4x1 प्लस x2, 4x1 प्लस x2 = 0। दूसरी इक्वेशन भी सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से जो x2 निकल के आया वो आएगा -4x1,
ठीक है, माइनस का 4x1। अब यहाँ पर हमको x1 की वैल्यू तो फाइंड नहीं कर पा रहे, तो हम क्या कर ले, लेट कर लेते हैं, लेट x1 इज इक्वल टू के, x1 इज इक्वल टू के, देन हमारा क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू -4k, -4k। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि आइगन वेक्टर क्या होगा, आइगन वेक्टर कोरोस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 के कोरोस्पॉन्डिंग हमारा जो आइगन वेक्टर होगा, इसको हम x1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आइगन वेक्टर क्या आएगा, x1 क्या है हमारा, k है, x2 हमारा क्या है, 4k। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, k कांस्टेंट जो है बाहर निकाल लेंगे, तो 1 -4k। ठीक है, और k यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, k यानी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा एक्चुअल जो आइगन वेक्टर आया वो हमारा है 1 -4। ये हमारा क्या है, आइगन वेक्टर किसके करोस्पोंडिंग है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 के करोस्पोंडिंग हमारा ये आइगन वेक्टर है। ठीक है, एक आइगन वेक्टर निकाल लिया 1 के करोस्पोंडिंग। अब सेकंड जो आइगन वैल्यूज है वो हमारी क्या है, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसके करोस्पोंडिंग हम क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे, तो a माइनस लैम्डा क्या है, 6 है, तो 6i x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4 -6 1। ठीक है, यही था हमारा मैट्रिक्स, एक बार चेक कर लेते हैं। मैट्रिक्स था 5 1 4 2, 5 1 4 2 था ना। ओके, ये 5 आएगा, 5 1 4 2, तो 2 -6। यहाँ पर हमारा ये x1 है, ये x2 है, और ये हमारा जीरो मैट्रिक्स है। तो ये जो इक्वेशन जो ये मैट्रिक्स बन जाएगी, ये 5 - 6 यानी कि -1 1 4 और ये माइनस का 4। ठीक है, और ये x1 क्या आ जाएगा, x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या क्या इंक्लूड किया, ये हमारा बना माइनस का x1 प्लस का x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से भी अगर ये इक्वेशन बनाएंगे तो ये भी हमारा 4 कॉमन लेकर 0 में देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो x2 इज इक्वल टू क्या बना, x1, यानी कि x1 और x2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं, लेट किसी को तो हम इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, किसी को किसी एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट। तो x1 मान लेते हैं k। ठीक है, तो x2 भी क्या हो जाएगा, k। ठीक है, तो जो हमारा आइगन वेक्टर आया इसको x2 मान लेते हैं। ठीक है, वो क्या आया, k k, यानी कि हम ले सकते हैं यहाँ से k कॉमन 1 1। ठीक है, तो हमारा जो आइगन वेक्टर आया वो आया है 1 1। ठीक है, 1 1। ठीक है, अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना है कि हमारे ये आइगन वेक्टर है लैम्डा 2 इज इक्वल टू 6 के करोस्पॉन्डिंग, तो क्या कर सकते हैं, a माइनस ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये आप LHS और RHS चेक कर लीजिए, एक्स तो आपने निकाला है, लैम्डा इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो आइगन वेक्टर है वो सही है नहीं है, तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x तो हमारा क्या है, आइगन वेक्टर, लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू। तो जिस आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं वो हम इस मेथड से हम निकालते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ये तो देखो, मैंने एक तरह से बहुत लॉन्ग मेथड बताया आपको आइगन वैल्यूज का। वैसे तो ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो आसानी से आप आइगन वैल्यूज इस तरीके से निकाल सकते हैं, ज़्यादा कम टाइम में, मतलब कम टाइम में। बट अगर मैं 3 × 3 की या 4 × 4 की मैट्रिक्स देता हूँ तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो एक सिंपलिस्ट मैं आपको फॉर्मूला लिखाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, वहाँ से आप इजीली आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो मैं उसको एक बार प्रूफ करके ही बताऊंगा कैसे हम निकाल देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, लेट ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स लिया मैंने एक,
A11 जिसकी एंट्री है 2x2 की बात करो, पहले मैं 2x2 के लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, एंट्रीज है A11, A12, A21, A22। ठीक है, इस तरह से है। तो A माइनस क्या करेंगे, लैम्बडा आई। ठीक है, और वहां से इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनांट, और उसको रखेंगे हम 0 के इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं A माइनस लैम्बडा आई करूंगा तो वो मेरा क्या बन जाएगा, A11 माइनस लैम्बडा, A12 एज इट इज, A21 एज इट इज, तो A22 माइनस लैम्बडा। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे। तो डिटर्मिनांट निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो मल्टीप्लाई करिए, A11 माइनस लैम्बडा इंटू A22 माइनस लैम्बडा माइनस A12 इंटू A21, और इसको रखेंगे हम 0 के इक्वल। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, प्रोडक्ट कीजिए। प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा, A11 इंटू A22 माइनस लैम्बडा A11 माइनस लैम्बडा A22 प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस का A12 डॉट A21 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्बडा स्क्वायर माइनस का लैम्बडा कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, तो ये अंदर आ जाएगा A11 प्लस A22। ठीक है, और ये हम प्लस कर लेते हैं, तो A11 माइनस A22। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को आगे अलग लिख देते हैं, और ये हो जाएगा A12 A21। ठीक है, इस तरह से लिखें। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आप लैम्बडा के कोफिशिएंट को देखिए एंड लास्ट वाले टर्म को देखिए। ठीक है, लैम्बडा का जो कोफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पर, A11 प्लस A22, और आप देख सकते हैं ये जो सम है ये क्या है, डायगोनल एंट्रीज का सम है। डायगोनल एंट्रीज का क्या है, सम। देखो डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 1 एंड 1 2 2। ठीक है, ये क्या है हमारा डायगोनल एंट्रीज का सम है, और लास्ट का जो टर्म है वो क्या है, A11। लास्ट वाला टर्म एक बार मैं ढंग से लिखा नहीं मैंने, एक बार इसको ढंग से लिख देता हूँ। लास्ट वाला मेरा टर्म है A11 डॉट A22 माइनस A12 डॉट A21। तो लास्ट वाला जो टर्म है वो एक तरह से इस मैट्रिक्स का क्या है, डिटर्मिनांट है। क्या है इस मैट्रिक्स का, डिटर्मिनांट। ठीक है, ये इसका डिटर्मिनांट है, लास्ट वाला टर्म डिटर्मिनांट है, और लैम्बडा का जो कोफिशिएंट है वो हमारा डायगोनल एंट्रीज का सम है। ठीक है, ओके। अब देखिए जो A11 है, A प्लस A22 है, इसको हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए मतलब मैट्रिक्स का ट्रेस। मैट्रिक्स का ट्रेस मतलब जो मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज होती है ना, उसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, और इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं, ये जो होता है रूट्स ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ आइगन वैल्यूज। समझ रहे हो, यानी कि मेरी जो दो देखो 2x2 की जो मैट्रिक्स होती है उसमें 2 आइगन वैल्यूज निकलेंगी, 3x3 की मैट्रिक्स होती है उसमें 3 आइगन वैल्यूज निकलेंगी। तो 2x2 की मैट्रिक्स है तो 2 जो आइगन वैल्यूज रहेंगी उसका जो सम होगा वो हमारे ट्रेस के बराबर होगा। वो हमारे मैट्रिक्स के किसके बराबर होगा, ट्रेस के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेस है ना A11 प्लस A22, ठीक है, ये जो सम है ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज या सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, और ये जो है ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, और ये जो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन। क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स होगी आपकी ए या तो 2x2 की होगी। ठीक है, अगर अभी तो हम 2x2 की बात कर रहे हैं, अगर कोई 2x2 की मैट्रिक्स है और आपको उसका क्या बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाना है या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है, तो क्या करेंगे, उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं यानी कि उसका जो ट्रेस है, या तो लैम्डा आएगा इधर। ठीक है,
वो यहाँ पर रखेंगे और उसका डिटर्मिनेंट यहाँ रखेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो आसानी से 1 सेकंड के अंदर आपका इक्वेशन बन जाएगा। आपको बस डिटर्मिनेंट निकालना है, ट्रेस निकालना है और इक्वेशन में पुट कर देना है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनकर आ जाएगी। और वहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, रूट्स निकाल लेंगे, इक्वेशन के रूट्स निकाल लेंगे या उसके आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, तो मैंने ये बताया सो सम ऑफ रूट्स, सो सम ऑफ रूट्स, रूट्स किसके, इक्वेशन के, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, वो किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ ए के। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। ठीक है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस वाली को, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, लैम्डा क्या है आइगन वैल्यूज, लैम्डा 2 भी क्या है आइगन वैल्यूज, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ ए के। लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, तो हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आसानी से हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं 2x2 की मैट्रिक्स के लिए। अब मैं बात करता हूँ नाउ 3x3 के लिए कैसे हम निकालेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको एक लिखा देता हूँ फॉर्मूला। तो मान के चलो मैं मैट्रिक्स कंसीडर की, ठीक है, 3x3 के लिए, तो उसकी जो एंट्रीज है वो क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ये क्या हमारी मैट्रिक्स है 3x3। क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है और जीरो के इक्वल रखना है, तो ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A11 माइनस लेमडा, A12, A13, A21, A22 माइनस लेमडा, A23, A31, A32 एंड A33 माइनस लेमडा। ठीक है, मैंने डिटर्मिनेंट का साइन नहीं लगाया यहाँ पर। A11 माइनस लेमडा, A12 और A13, ठीक है, ये जाएगा A23, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जहाँ पर अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल ही सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा बड़ा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, A11 माइनस लेमडा, ठीक है, और ये प्रोडक्ट होगा तो A22 माइनस लेमडा, A33 माइनस लेमडा माइनस A23 इंटू A32, ठीक है, माइनस A12, ये आ जाएगा A12 आ जाएगा, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे A21 इंटू A33 माइनस लेमडा माइनस A31 इंटू A23, ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा A13 मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये हो जाएगा A21 A32 माइनस A31 A22 माइनस लेमडा, ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट, तो इसको रखेंगे जीरो के इक्वल। ठीक है, अब देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर, आप इसको पूरी तरह सॉल्व कर लेना, थोड़ा टाइम लग जाएगा अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो यहाँ पर। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो इक्वेशन जो बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, वो बनेगा लैम्डा क्यूब, सॉरी, माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस A11 प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, पूरा सॉल्व करके देखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A33, ठीक है, और ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, अंदर क्या आएगा A11 A22 प्लस A11 A33 प्लस A22
A33 माइनस माइनस A12 माइनस A31 A13, ठीक है, प्लस A13, और ये हमारा डिटर्मिनेंट आएगा लास्ट वाले में A11 A22 A33 माइनस A11 A32 और A23, ठीक है। आगे नेक्स्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, तो काफ़ी बड़ा इक्वेशन बन जा रहा है ना। A12 A21 A33 प्लस A31 A23 A12 प्लस A13 A21 A32 माइनस A22 A31 A13, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बिल्कुल मैं इसको आसानी से आसान भाषा में लिख देता हूँ। ये हमारा क्या होगा, माइनस लेमडा क्यू प्लस, और ये जो है ये क्या है हमारा, ये हमारा ट्रेस है, ट्रेस ऑफ है, मतलब डायगोनल एंट्रीज का सम, ठीक है, माइनस लेमडा यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा है ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। लास्ट वाला क्या है, हमारा डिटर्मिनेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालना, तीन चीज़ निकालनी पड़ेगी आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए। मैट्रिक्स का ट्रेस, डायगोनल एंट्रीज का जो कि डायगोनल एंट्रीज का सम होता है, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट है, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट है क्या करना पड़ेगा आपको, एडजॉइंट मैट्रिक्स नहीं निकालनी है आपको, क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर माइनर निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है। माइनर यानी कि ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप हाइड कीजिए, और यहाँ से आप प्रोडक्ट जो सब मैट्रिक्स बनेगी उसका आप क्या निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट, ठीक है। ऐसे आप A22 के लिए माइनर निकालिए, A33 के निकालिए, ठीक है। वहाँ से आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, वही आपका क्या होगा, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल ही सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये 3 डिग्री की हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाएगी 3x3 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, ठीक है। अब ये जो होता है ट्रेस ऑफ ए, ये तो क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, ट्रेस ऑफ क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। मान के चलो मेरी लाइगन वैल्यूज है λ1 λ2 एंड λ3, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा हमारा, ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, ठीक है। ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, λ1 इंटू λ2 इंटू λ3, ठीक है। और जो हमारा ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो क्या होगा, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या हो जाएगा, λ1 लिख लेते हैं, λ1 इंटू λ2 प्लस λ2 इंटू λ3 प्लस λ3 इंटू λ1, ठीक है। इस तरह से ये ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होगा, ठीक है। तो आसानी से हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। वहां से हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट देखिए आपको 3x3 मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज निकालता हूँ, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स कंसिडर कर रहा हूँ 3x3 की, ठीक है। वो क्या है हमारी, -3 1 -1 -7 5 -1 -6 6 -2, ये क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है, आइगन वैल्यूज, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, ठीक है। तो मेरा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x3, ठीक है। वहां लैम्डा लिया था तो हम x3 ले लेते हैं, ठीक है। x3 माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एक्स माइनस डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ट्रेस ऑफ ए रखिए, एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना है, -3 + 5 - 2 कितना हो जाएगा, 0। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए। तो ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए, आपको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने की नीड नहीं है यहाँ पर, आप यहाँ पर माइनर निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आप हाइड कीजिए, जो ये सब मैट्रिक्स बन रही है ये वाली, इसका क्या निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट। तो 5 इंटू -2 -10 और ये प्लस हो जाएगा 6, तो ये कितना आ जाएगा, -4, ठीक है। तो -4 प्लस, ठीक है, 5 के लिए निकालेंगे, 5 के लिए निकालेंगे तो ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा -6 + 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। लास्ट वाले के लिए निकालेंगे, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को ऐड कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, -15 एंड +7, तो ये हो जाएगा हमारा -8, तो ये जाएगा -8, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए निकाल लिया, इंटू एक्स है, डिटर्मिनेंट कितना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना, इसका आएगा 16, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन बन जाएगा ये हो जाएगा x³ माइनस -4 -8 माइनस का 12, तो -12x माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके जब फैक्टर करेंगे, x³ है ना, इसके फैक्टर है, तो इसके जो फैक्टर करेंगे, एक फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, इसके जो रूट्स आएंगे वो x इज इक्वल टू -2 एंड 4। आप चेक करना, -2 एंड 4 इससे क्या होंगे, फैक्टर हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर एंड x - 4 इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से बनेगा हमारा, ठीक है, ओके। तो ये λ1 क्या आया, -2, λ2 क्या आया, -2 एंड λ3 क्या आया, 4। तो यहाँ पर 3 आइगन वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए, 3 आइगन वैल्यूज हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब इनके करस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले हम λ1 इज इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, ए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, λx होता है, तो लैम्डा यहाँ पर क्या रखेंगे, -2, तो ए एक्स इज इक्वल टू -2x, तो ये क्या हो जाएगा, a + 2i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैट्रिक्स बन जाएगा, जब a + 2i करेंगे, ए मैट्रिक्स गिवन है, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो a + 2i करेंगे तो वो हो जाएगा -1 1 -1, ठीक है, माइनस का 7 7 -1, ठीक है, -6 6 एंड 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a + 2i, x क्या है, x में 3 टपल आएंगे, x1 x2 x3 और लास्ट में हमारा ये 0 मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या करना है, हमको क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, x1 x2 x3 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, ऑग्यूमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, ऑग्यूमेंट मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है। तो ऑग्यूमेंट मैट्रिक्स में -1 1 -1 0 -7 7 -1 0, ठीक है, -6 6 0 और यहाँ पर भी 0, ठीक है। ये क्या है, हमारी ऑग्यूमेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे मतलब इसको क्या बनाएंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या लगाएंगे, सबसे पहले इसमें पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगेगा R2, क्योंकि हम सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 करने वाले हैं, ठीक है। R2 पर लगाएंगे, तो R2 माइनस, इसको 0 करने के लिए इसको -7 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, R1 को, ठीक है। ऐसे -6 को 0 करने के लिए R3 माइनस का 6 R1, ठीक है। तो जब ये हम अप्लाई करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स बन जाएगा, इसमें एंट्रीज आएंगी, -1 फर्स्ट रो तो एज इट इज,
सेकेंड रो में 0, ये भी 0 हो जाएगा एंड ये भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 है, ये ऑलरेडी ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा एंड -1 एंड ये 0 नहीं आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर भी 6 आएगा। ठीक है, एंड 0। ठीक है, ओके। लास्ट वाले, अब इस 6 को 0 करना है, इस वाले 6 को। ठीक है, तो क्या करेंगे, R3 माइनस R2। तो ये जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर केवल एक ही क्या बची है, रो बची है, तो उस पर हम वेरिएबल रख देंगे, यानी कि क्या रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से हम लिख देंगे इसको इस तरह से, -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, -x1 प्लस का x2 माइनस का x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ हम देखिए, एक मिनट देखते हैं, मैं कुछ गलती तो नहीं की यहाँ पर, देखिए कुछ गलती की है, देखिए यहाँ पर अगर ये R3 माइनस R2 करेंगे तो ये 6 यहाँ रहेगा, ये 6 नहीं, 0 नहीं रहेगा, ये 6 रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा जो इक्वेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 6x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x3 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0। x3 तो हमारा 0 है। ठीक है, तो x3 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो माइनस का x1 प्लस का x2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। अब यहाँ का कर लेते हैं, यहाँ लेट x1 इज इक्वल टू k, तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। ठीक है, तो जो आइगन वेक्टर बनेगा वो क्या बन जाएगा, x1 की वैल्यू क्या है, k है, x2 की वैल्यू भी k है और x3 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से k कॉमन कर लेंगे, तो 1 1 एंड 0। ठीक है, तो जो आइगन वेक्टर आया है वो हमारा आइगन वेक्टर क्या होगा, λ1 इज इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा x1। ठीक है, x1 जो आइगन वेक्टर होगा वो होगा हमारा 1 1 एंड 0। ठीक है, ये हमारा आइगन वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत आसान तरीके से आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करना, आप λ2 इज इक्वल टू जो हमारी आइगन वैल्यूज है 4 एंड λ-2 देखो 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो हमको केवल एक बार ही आइगन वेक्टर निकालना है। ठीक है, ठीक है, अगर रिपीटेड आइगन वैल्यूज है तो एक बार ही आइगन वेक्टर निकलेगा। ठीक है, और x2 इक्वल टू 4 है, तो 4 के लिए आप आइगन वेक्टर ट्राई करना, आप इसी मेथड से निकालना आइगन वेक्टर और मुझे बताना कि आइगन वेक्टर क्या आता है इसका। ठीक है, ओके। तो एक और जो एग्जांपल है, मैं आपको होमवर्क के लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप उसके लिए ट्राई करना। मैं एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ A। ठीक है, उसके लिए आप क्या करना, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड करना है। बहुत आसान तरीके से निकालना है, मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है। 6 -6 एंड 4। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स मैट्रिक्स के लिए निकालना है। इक्वेशन आप डायरेक्ट बना ही लेंगे, वहां से आपको ट्रेस निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है और एडजॉइंट ऑफ एक का ट्रेस निकालना है, इक्वेशन पुट करना है, आइगन वैल्यूज आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमने आपको समझा दिया है कि आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीके से। फिर भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें हम जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की जितनी भी हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं
रिजल्ट्स हैं वो सब उस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।